हाँ जी। 39th क्वेश्चन कल किए थे, आज के उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसमें से 10,000 ऐसा है कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट ईयर का। एक होता है एक्सपायर्ड, एक होता है अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड होता है जो इस साल एक्सपायर हो चुका है। अनएक्सपायर्ड जो एक्सपायर नहीं हुआ यानी वो नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी बोलते हैं, जो कि दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की यानी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओगे इसको। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ी है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखाओगे 50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंपॉर्टेंट है। डेटर्स का 5%, 1 लाख का 5% बना 5,000, पहले 2,000 था अब 5,000 हो गया। 3,000 इंक्रीज है, लॉस है रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर 15,000 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। मशीनरी डेप्रिशिएट हो या डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम हो गया, 240 का 5% आएगा 12,000, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, ये आपके पास फर्म की गुडविल गिवन है और इस चैप्टर में हमेशा फर्म की ही गुडविल दी होती है। जब आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है तो आप पहले निकाल लिया करो न्यू माइनस ओल्ड करके, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा। चेक करना गेनिंग रेशियो क्या होगी। री रेशियो बनाइए, ये गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो ये रही, ये फ्यूचर प्रॉफिट है ना, फ्यूचर प्रॉफिट ओल्ड दे रखी है, ये रही कैपिटल की रेशियो में। भाई साहब गेनिंग रेशियो बतानी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। रिटायर कौन हुआ है, बी। ए की नहीं, वही आ रही है। ठीक है, रिटायर कौन हुआ है, हाँ तो बी रिटायर हुआ ना। ठीक है, 3:1 है, ये चला गया तो ऑब्वियस यही बचेगी 3:1। यही न्यू रेशियो और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। अब थोड़ा सा तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पे याद करना पड़ेगा। जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाया जाता है, सिर्फ दो चीजें, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, टू कैश, दैट्स इट। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश और टू कैश वो दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी बची चीजें हैं सारी की सारी दिखाई जाएगी करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट की शुरुआत करने के लिए करंट अकाउंट के बैलेंस चाहिए होते हैं। चेक करो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, नहीं गिवन है, तो यानी करंट अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे वही रूल अप्लाई होगा। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस। चेक करो, प्रॉफिट है, आप यहाँ पे दिखाओगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 को 3:1 में। इसके बाद जो रूल होता है वो कहता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। जनरल रिजर्व 1,80,000 है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 90,000, 60,000 एंड 30,000। देन थर्ड नंबर पे रूल होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड चेक करनी होती है, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला सेम यहाँ तक का स्टेप एडमिशन में भी था, है ना। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप होता है इस चैप्टर का, आपको सिर्फ ये देखना होता है फर्म की गुडविल दी होगी, बी का जो रिटायर हुआ उसका शेयर निकालना, फर्म की गुडविल 180, बी का शेयर 3:1 है यानी 2/6। यहाँ लिखो फर्म की गुडविल 180, बी का शेयर 2/6, 60,000। जर्नल एंट्री हमने करी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, परसों यानी उसे काफी बड़े लेक्चर में। बी को पैसे देंगे और वो देंगे कौन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको 60,000 रुपीज दिए जाएंगे 3:1 में, 45,000 ये देगा, 15,000 ये देगा। इसकी पोस्टिंग करने का रूल है पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में, मतलब इस फोर्थ चैप्टर में। बी को पैसे मिलने हैं, बी के कॉलम में टोटल 60,000 रुपीज दिखाने हैं और देगा कौन, बाय ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों बाय में पर्टिकुलर में जाएंगे और बी के कॉलम में क्रेडिट हो जाएंगे, 45 ये देगा, 15,000 इनके एक ये डेबिट है। डेबिट वाले साइड में कॉलम में 45 और 15 लिखने हैं, वैसे यहाँ पे कैपिटल की जगह वर्ड आएगा क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी करंट अकाउंट कर देना। इधर लिखोगे टू, इसके कॉलम में ए के अकाउंट से कटे 45,
सी के अकाउंट से कटे। कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे बाय ए कैपिटल अकाउंट ए के कॉलम में, बाय सी कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में, कभी भी नहीं लिखोगे आप ऐसा। नॉट टू बी बी के कॉलम में कभी नहीं लिखना है ऐसा, ध्यान है, ये लास्ट स्टेप होता है इसका। लास्ट में बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना इस चीज का, जब आपसे करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, दैट बी टू बी पेड यार, अगर 50,000 उसको कैश पे करे हैं और कैश टू कैश करंट अकाउंट में आ नहीं सकता जब कैपिटल फिक्स हो। क्या बोला मैंने? जब कैपिटल फिक्स हो तो उसमें दो चीज आती है, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश और टू कैश। इसमें पेमेंट करिए तो फिर टू कैश लिखना पड़ेगा ना, टू कैश करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो किस पे जाएगा? तो हम निकालेंगे पहले बैलेंस बनता कितना है पहले तो वो देखेंगे। बी जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस चेक करेंगे, 60 + 60 120 + 10। बी को कहा जाएगा कि भाई तेरे 130 टेंशन मत ले, हम देखो पेमेंट करेंगे, चल आजा करेगा कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे आजा? इसका ये सारा का सारा बैलेंस लेकर जाएंगे कौन से अकाउंट में? बी के कैपिटल अकाउंट में लेकर जाएंगे सारा का सारा पैसा, वहां अब इसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये वाली पेमेंट भी करनी है और जो कैपिटल उसने शुरू में लगाई थी वो भी तो देने पड़ेंगे ना उसको पैसे बिजनेस में। बाकी वो क्या लिखोगे? 1,05,000 35,000, 1,05,000 में से 45 माइनस करोगे 60,000, ये करंट अकाउंट का बैलेंस निकला, 20,000 इसका निकला। अगर बुक है तो मैच भी कर लेना, ऐसे तुम अच्छे बच्चे लेके नहीं आए होंगे। देन इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है आपने? करंट अकाउंट, छोटा सा, सॉरी कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे पहले करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये कैपिटल लगाई थी उन्होंने 360 240 और 120। करंट अकाउंट के बैलेंस होते तो वहां पे भी लिख देते हो 360 240 और 120। रिटायर कौन हो रहा है? बी ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? जब रिटायर हो रहा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, ये वाले 240 ये वाले भी देने हैं। और करंट अकाउंट से जो उसका बैलेंस निकला था कितना, क्रॉस बाय बी, करंट अकाउंट से जो बैलेंस निकला है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1,00,000। यहाँ करो 360, बी को पेमेंट करिए, कैश लिखना है या बैंक लिखना है वो आप बैलेंस शीट में चेक। बी पेमेंट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, 50,000 रुपीज की यहाँ पेमेंट करेगा टू बैंक। बाकी जो बैलेंस बचेगा, रिटायरमेंट में दो ही ऑप्शन है, या पेमेंट करो, जो बैलेंस बचता है उसको लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, 370 में से 50 बाकियों का आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 360। जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट ये तो दिखाना कैपिटल अकाउंट में, ऐसे दिखाना बैलेंस शीट में सारी चीजें एज इट इज दिखाना जैसे हम पहले दिखाते आ रहे थे। करंट अकाउंट के बैलेंस दिखाना, पहले तो करंट अकाउंट के बैलेंस निकले थे कितने लोगों के? ए का निकला था 60, बी का निकला था 20। ए का 60 और सी का, फर्म ने ये पैसे देने हैं। फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिखाना ए और सी का, क्योंकि बी तो फर्म छोड़ के चला गया है। बी फर्म से रिटायर हो चुके हैं और बी को पैसे देने हैं और उसका दिखाओगे बी लोन अकाउंट, और वो कितना है? 3,20,000। और जो ये 50,000 की पेमेंट करी है ये कैश में से माइनस कर देना। 80,000 रुपीज थे, 50 माइनस करोगे 30 दिखाओगे। बाकी तो सेम है, अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है इंक्रीज करके दिखा देना, डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज करके दिखा देना। वैसे करंट अकाउंट का याद रखना, करंट अकाउंट में सारी चीजें जाएगी, जब उसको पेमेंट करने की बारी आएगी तो कहीं बच्चे यहीं पे पेमेंट कर देते हैं, वो आपको याद रखना, यहाँ पे पेमेंट मत करना, जितना बैलेंस है तो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, वहां ट्रांसफर करने के बाद फिर उसमें से जो बैलेंस बचता है वो उसकी पेमेंट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।